गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी साधक बंधुओं को आत्मज्योति को साष्टांग प्रणाम करते हुए मेरे सद्गुरु श्री चंद्र कुमार जी के दिव्य चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम करते हुए कबीर जी महाराज जी की अमृतवाणी से एक और दोहा देखते हैं। दोहा क्या कहता है? कबीर जी महाराज इस दोहा में क्या कहते हैं कि तुम कितने भी तीर्थ यात्रा कर लो, मथुरा जाओ, काशी जाओ, वृंदावन जाओ, गोलोक जाओ, धाम कान्हा जी के धाम में जाओ, ये आज ऐसे लगता है हमें जो क्या हो गया है, भ्रम हो गया है कि इस जन्म में कितने बार किया होगा हमने तीर्थ यात्रा। सोचिए 1000 बार किया होगा, 2000 बार किया होगा। हम सोच रहे हैं इस जन्म में हम पहली बार ये सब जगह देख रहे हैं, लेकिन साधु संत कहते हैं ये तो इस जन्म में नहीं, तू तो जन्म जन्म से काशी में जा रहा है, जन्म जन्म से मथुरा जा रहा है, जन्म जन्म से प्रयाग में डुबकियां मार रहा है, पर तेरा मन ज्यों का त्यों रहा है, बदला नहीं। अनूप जलोटा जी का एक सुंदर सा भजन है। धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के, घर का ईश्वर भूल गया तू, तीर्थ करता चल चल के, धोना था मन भूल गया तू। धोना था मन। अब मन सूक्ष्म है, मन को धो नहीं सकते, लेकिन शरीर जो है, बाहर के शरीर को ही सब कुछ समझ लिया मैंने, और उसे काशी में क्या, प्रयाग में क्या, ढेरों सारी डुबकियां मारी, तन मल मल के धोया। ये साबुन लगाए जा रहे हैं, मैसूर सैंडल लगाया, फियामा डिविल्स लगाया, बड़े बड़े साबुन लगाए, लक्स लगाया, सब लगाया, कुछ फायदा हुआ नहीं। घर का ईश्वर भीतर बसा है, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूं तीर्थ करता चल चल के। अब इस भ्रम को कौन दूर करेगा? साधु संगति, संत सत्संग, संत समागम इस भ्रम को दूर करेगा। क्या कहते हैं कबीर जी महाराज? मथुरा काशी द्वारिका हरिद्वार जगन्नाथ, साधु संगति हरि भजन बिन, कछु न आवे हाथ कबीरा, कछु न आवे हाथ। हम कहाँ कहाँ आज तक गए नहीं। हमने ये जो कुछ भी दोहा है हमारे मन को बोध करता है, हमारे मन को पाठ पढ़ा रहे हैं कबीर जी महाराज। हे मन, हे मूढ़ मन, हे मूर्ख मन, तू सोच रहा है कि अभी मैं यहाँ जाकर आया, मथुरा गया, काशी गया, द्वारिका गया, हरि बोल किया, जगन्नाथ में जाकर हरिद्वार में गया, गंगा नहाए, गोदावरी नहाए, लेकिन इन सब का फायदा तो कुछ हुआ नहीं। अगर तो करेला जो है, कड़वा करेला, अगर उसको डालकर गंगा जी में डुबकी मार दो तो उसका कड़वापन मिट जाएगा क्या? उसका गुण धर्म जो है वो छोड़ देगा क्या? इस प्रकार से मन में अनेकों अनेक जन्मों जन्मों से भरे हुए वासना विकार जब तक कि छूट नहीं जाएंगे, तब तक इन डुबकियों का हम फिर कहेंगे कबीर जी महाराज फिर क्या हम जाए नहीं क्या जी, केदारनाथ नहीं जाए क्या जी, मथुरा नहीं जाए क्या जी? जाना है। महाराज जी का तात्पर्य हमने कहा, गोताखोर जिस प्रकार से गोता लगाकर समुद्र के अंदर से मोतियां चुन चुन कर लाता है, उस प्रकार साधु संतों के वचनों को हमने गोता अंदर गोता लगाना है। ये जाना गलत बात नहीं है, लेकिन जब तक वह साधु की संगति से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तुम क्यों जा रहे हो मथुरा? देह को उठा के जा रहे हो, देह को कष्ट हो रहा है, वहाँ खान पान में बिगाड़ हो गया तो पेट में बिगाड़ हो गया, तबीयत खराब हो गई, अस्वस्थ हो गई। वहाँ पे लोगों को एक हफ्ता आने के बाद में फिर यहाँ आते ही हमारा क्या शुरू होता है?
हमने वो पिटारा खोल दिया और उसमें से जैसे सांप निकलता है, शुरू हो गई हमारी बात। वहाँ गए थे, केदारनाथ में खाना ठीक नहीं था, हरिद्वार में बहुत ठंडी थी, प्रयागराज में तो इतनी 3 डिग्री टेम्परेचर थी। जब हम जनवरी में जाएंगे प्रयागराज में तो वहाँ पर तो 3 डिग्री टेम्परेचर ही होना है। ये सब जानकर भी हम वहाँ पर गए हैं और आने के बाद फिर से मन वही कुड़ 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 करने में लगा हुआ है। इस ऐसे नहाने में कुछ फलीभूत होगा क्या? ऐसे मथुरा जाने से, वहाँ कंप्लेंट का बॉक्स उठाकर लाने से कुछ फलीभूत होगा क्या? ऐसा कबीर जी महाराज जी का कहना है, साधु संगति हरि भजन बिन कछु हाथ न आवे। डुबकी मार ली तो सोच लिया मेरे पाप धुल जाएंगे क्या? धुल जाएंगे, लेकिन फिर उसी चक्र को, उसी क्रम को हम फिर से दोहरा रहे हैं। वापस घर आने के बाद फिर से बीवी से झगड़ा, फिर माता पिता से झगड़ा, सास बहू में झगड़ा, फिर गाली गलौज करना, अवाच्य शब्दों का प्रयोग करना, निंदना करना। फिर ऐसा करने से फिर से तुम दूसरी बार डुबकी मारोगे। सोचे मेरे पाप ऐसे कैसे धुलेंगे पाप हमारे। अब और पूरी तरह से इसको समझना है तो साधु की संगति करनी पड़ेगी, हरि भजन में मन रत करना पड़ेगा। मन को विषयों से हटाकर हरि के भजन में मन को लाना पड़ेगा। हरि भजन में मन जब लगेगा तो विषयों से वो दूर होते जाएगा। एक ही साथ में दूर होते जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि मन जन्मों जन्मों से विषय के चक्र के अंदर जकड़ा हुआ है। अब उसको इस फेविकॉल की जोड़ी की तरह विषय और मन का संग चालू है। थोड़ी देर भी अगर हमने व्हाट्सअप नहीं देखा, किसी का फ़ोन नहीं आया, हमारा मन विचलित हो जाता है। हम ही उसको फ़ोन लगा देते, और क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है दुनिया में, किधर भी कुछ भी होने दो, इससे हमको क्या फ़र्क पड़ रहा है। वो किस तरह से हमारी साधना में हमको साथ दे रहा है। दूसरों के विचार, दूसरों की निंदना से मैं अपने आप को पा रहा हूँ क्या, ये सोचने वाली बात है। संगति साधु की मतलब क्या? 1 घंटे सत्संग में बैठ गए, हाँ जी महाराज ने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला, वही जाके 4 लोगों को चिपका दिया व्हाट्सएप में। इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ? मेरा मन कितना शांत हुआ? मैं कितने समाधान में हूँ? मेरी आंतरिक स्थिति क्या कह रही है? जहाँ पर जो कुछ भी हो रहा उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्या, या फ़र्क पड़ रहा है? इसकी तरफ तवज्जो जब हम देंगे तो साधु की संगत हमें फलीभूत होगी। और वो हरि का भजन, तब भजन के एक एक शब्द जब जाएंगे, आंखों से गंगा की धारा बहती जाएगी। परमात्मा, आज तक मैंने आपको जानने की कोशिश ही नहीं की, सारा समय व्यर्थ गवा दिया इस देह को मैं कहने में। मैंने काम किया है, मैंने कर्म किए हैं, मैं मेरे बच्चों को संभालता हूँ, मैंने प्रॉपर्टी बनाई है, और जो कुछ जो मैं कर रहा हूँ उस शरीर को भी वो बाहर रख देंगे। जैसे ही मैंने ये इसको त्याग दिया शरीर, बाहर को बॉडी बनाकर रख देंगे, अंदर भी नहीं रखेंगे। फिर उस अंदर से घर को हम इतना मेरा घर, सजाया हुआ घर मेरा है किए जा रहे हैं। साधु की संगति से हमें ये क्या होगा, इस भ्रम से वो दूर करेंगे। और वो ज्ञान क्या है कि ये कुछ मेरा नहीं है। जिस प्रकार निर्वस्त्र में आया था, जब दुनिया में जब पैदा हुआ, उसी प्रकार मैं जाने वाला हूँ। तो ये जो कुछ भी मैंने जमा किया है ये भी परमात्मा की ही देन है, और परमात्मा जब मन चाहे अपने हिसाब से वो वापस ले सकता है। ये जब साधु की संगति में ज्ञात हो जाएगा तो मन हमारा विचलित होना छोड़ देगा। ऐसा कहते हुए कबीर जी महाराज जी के चरणों में दोहा अर्पण करते हुए, सद्गुरु चरणारविंदार्पणमस्तु। जय कबीर।